इस प्रकार कहने लगे। भगवान ने सोचा कि मैं अकेला ही करूँगा तो देवताओं को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, इन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, इनको भी मैंने अपने अंश से उत्पन्न किया है, मेरी लीला में ये भी थोड़ा सा सहयोग करें। तो भगवान ने कहा अभी जो अवतार लिए थे उनमें इनको कोई अवसर नहीं मिला। जैसे नृसिंह अवतार भगवान ने लिया, बारह अवतार लिया, उनमें देवताओं को कुछ करने का अवसर नहीं मिला। इस बार देवताओं को साथ में अवसर मिलना चाहिए, दैत्यों को भी मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, मनुष्यों को, ऋषियों को, सबको थोड़ा थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। ऐसा कार्य करें, ऐसी लीला करें। तो समुद्र मंथन की लीला का भगवान ने करने का विचार किया। बोले मंथन करने से बहुत कुछ प्रकट होता है, चाहे मन का हो चाहे समुद्र का हो। तो इस प्रकार से भगवान ने उस लीला को करने का विचार से देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच हंत ब्रह्मन् अहो शंभु हंत ब्रह्मन् अहो शंभु हे देवा मम भाषितां शृणुत्ता वैतां सर्वे श्रेयो वास्याद्यथा सुरा। और यात दानव दैते अस्तावत संधिर्विधीयतां कालेन अनुगृहीतेस्ते यावद्भूभर आत्मनः। और अरयोपि ही संध्ययाम और सत्य कार्या स्वगौरवे और अयमूषकवद देवा अर्थस्या पदमिं गते अमृतोत्पादने यत्न क्रियतां मज्जलिम्बितम्। और यस्य पीतस्य वै जन्तुर् मृत्युर्ग्रस्तो मरो भवेत्। क्षिप्ता क्षीरो दधो सर्वा वीरस्त्रणाल औषधि मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु भास्किं सहायेन मया देवा निर्मन्थ्याध्वमतिन्द्रता क्लेशभाजो विश्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा यूयं तनुमूढध्वं यदिच्छन्त्यासुरासुरः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेषां सात्यतां यथा। और न भीतध्वं कालकूटाद विषाज्वलाधि संभवात् लोभकार्यो न तो न वो जातु रोषकामस्तु वस्तुषु लोभकार्यो न वो जातु रोषकामस्तु वस्तुषु। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर के मेरी सलाह सुनो, तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, वो बहुत इस समय संपन्न है और तपस्या से भरे हुए हैं। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता है तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर के उनसे संधि कर लो। और तुम्हारा समय दबने का है, पिटने का है। तो जब तक तुम्हारा समय उभरने का आता नहीं है, नहीं उससे पहले तुम उभर नहीं सकते हो। मेरे यहाँ पर ऐसा ही नियम भगवान ने कहा, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे राक्षस हो, भगवान ने कहा जब तक उनका समय नहीं आता है तब तक उनको वे फल में देता नहीं हो। तो इसलिए देवताओं अभी तुम्हारा समय आया नहीं है, इसलिए तुम जा करके राक्षसों के साथ में, दैत्यों के साथ में संधि कर लो, मित्रता कर लो उनसे। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। कैसे भी जैसे भी हो, अमृत निकालने का प्रयत्न करो। और पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास तिनके कैसे निकालोगे उसकी विधि भी बता दे रहा हूँ। तो पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल लो। जैसे खेती करते हैं तो पहले बीज डालना पड़ता है, पहले अपना कुछ लगाना पड़ता है, व्यापार करते हैं। तो ऐसे ही इस समुद्र मंथन में भी पहले आप एक काम करो कि घास तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल लो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और बांस की नाक की नीति यानी रस्सी बनाए करके मेरी सहायता से, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसा नहीं है इस कार्य को अकेले करोगे, अकेले कर भी नहीं पाओगे, और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और फिर समुद्र मंथन करो। अब आलस्य प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। और देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है, ऐसे कह देना। और शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। और पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा। और पहले जब कोई भी कार्य तुम करोगे कठिन, तो उसकी कठिनाई रूपी जो विष है वो निकलेगा। तो उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। जो भी चीज़ निकले उसमें से नहीं कि मैं लूँगा, ऐसा मत कहना, समझ गया। तो पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। तुम मेरा अपना, देवताओं से, इंद्र आदि से कहा तुम तो मेरे अपने हो, तो तुम्हें पहले कामना ही नहीं करनी चाहिए। और परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध भी तो करना ही नहीं चाहिए। और यदि कामना हो, मान लो किसी प्रकार से पूरी नहीं हो पावे वह,
तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं हमारी हर कामना पूरी हो जावे, इसलिए क्रोध बिल्कुल भी नहीं